लाइफ में कितनी बार हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर हमें खुद को मोटिवेट करना आसान नहीं होता है। तो आज मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि कैसे खुद को मोटिवेट करें। सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो भी गोल रखें काफ़ी बड़ा रखें। जो भी आप ड्रीम करें वो काफ़ी बड़ा करें, क्योंकि अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा उस ड्रीम की तरफ काम करने में और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आप ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे। अगर आप बहुत छोटा गोल रखोगे तो आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होगा और अगर आप उस गोल को अचीव भी कर लोगे तो आपको ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत बड़ा गोल रखें। जितना बड़ा गोल पॉसिबल है उतना बड़ा गोल आप रखें, फिर उसकी तरफ आपको काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा और ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी। रैंडमली बिना किसी टाइमलाइन के काम करना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि आप अपने गोल्स को अलग अलग माइलस्टोन में डिवाइड कर लें। उसके बाद आप कैलेंडर पर डाल दें कि ये माइलस्टोन आप इस डेट को अचीव करने जा रहे हैं। जब आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स को कैलेंडर पे डाल दोगे डेडलाइन के साथ, तब आपके लिए उन सारे स्टेप्स को अचीव करना ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि आपको ये डेडलाइन मीट करनी है। अगर आपको खुद को मोटिवेट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप कुछ अलग कर रहे हो तब इसमें ज़्यादा मज़ा है। अगर आप वही कर रहे हो जो बाकी सब लोग कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है और आपको ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। तो आपके जो गोल्स है, आपके जो एक्शंस है वो बाकियों से डिफरेंट है तो अच्छा है, जिसमें आपकी इंडिविजुअलिटी शो करे, जिसमें आपके अपने विजन, आपके अपने थॉट्स और आपके अपने ड्रीम्स रिफ्लेक्ट हों। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल कंपनी ने शुरुआती दिनों में एक बी डिफरेंट नाम का एड कैंपेन लॉन्च किया था और उसके बाद उस कंपनी ने काफ़ी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए जो काफ़ी इनोवेटिव थे, यूजर फ्रेंडली थे और लोगों ने काफ़ी पसंद किए, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी फास्ट ग्रो करती चली गई। तो अगर आप कुछ नया मार्केट में करोगे, नया डिफरेंट करोगे या आपके ड्रीम्स बाकियों से अलग होके कुछ बड़े गोल वाले हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा गोल को अचीव करने में और आपको ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा। क्योंकि अगर आप वही काम कर रहे हो जो बाकी हर कोई कर रहा है तो फिर आपको न एक्साइटमेंट होगी न कोई मोटिवेशन मिलेगी। लाइफ में बड़ी सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम से प्यार करें। अगर हम किसी काम के बारे में काफ़ी पैशनेट है तो उस काम को हम ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे और हमें ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी। अगर हम अपने काम को प्यार नहीं करते हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए उस काम को करना मुश्किल भी होगा और मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। किसी बड़े काम को, किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होता है। उसमें काफ़ी हार्डवर्क चाहिए, काफ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। पर अगर हम अपने काम को, अपने प्रोसेसेस को, जो भी हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं उसको हम पसंद करते हैं, वो हमें एक्साइटमेंट देती है, इंटरेस्ट देती है, तो फिर हम उस काम को ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो बहुत ज़रूरी है कि जो आप काम करें, जो भी गोल के लिए आप काम करें, उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट हो, पैशन हो और मज़ा आए आपको। मैक्सिमम लोग जो अपने किसी गोल की तरफ काम करना शुरू करते हैं पर बीच में ही छोड़ देते हैं, वो लोग होते हैं जिनको उस काम में मज़ा नहीं आता है, जिनका पैशन नहीं होता है। पर अक्सर ज़्यादा सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं और उनको करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो आप भी अपने गोल को वही रखो जिस काम को आपको करने में मज़ा आए। फॉर एग्जांपल, आपको वेट लूज़ करना है तो गोइंग टू जिम और वहाँ वर्किंग आउट करना एक हैबिट बना लो। उसको ये मत सोचो कि ये टफ काम है, बल्कि वो आपके डेली रूटीन का पार्ट बन जाना चाहिए। ऐसे ही अगर आप कोई स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि ये मेरा रोज़ का काम है, ये मेरी डेली हैबिट है और ये मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ पर वही काम कर रहा हूँ जो मैं रोज़ करता हूँ। फिर आपके लिए उस चीज़ को रोज़ करना, कंसिस्टेंटली करना आसान हो जाएगा। अगला तरीका ये है कि जो भी आप गोल फिक्स करते हो उसकी तरफ आप स्टार्ट कर दो काम, भले ही छोटे लेवल पे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे ड्रीम्स रखते हैं, बहुत सारे प्लानिंग करते हैं मन में, पर कभी एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप काम करना स्टार्ट कर दो, भले ही आपका स्टेप छोटा हो पर सही डायरेक्शन में अगर आपका स्टेप है तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई नया स्टार्टअप लॉन्च करना है तो आप अपना बिजनेस प्लान बना लो। ये छोटा सा स्टेप है क्योंकि जस्ट बिजनेस प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, पर आप अपना प्लान बना लो, एक छोटा सा प्लान बना लो और उसके बाद धीरे धीरे आपको अगला स्टेप दिखता जाएगा और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो और उस पर काम करते चले जाओगे आप। या मान लो आपको वेट लॉस करना है तो आप 2 kg 3 kg वेट लॉस करो शुरू में जाके जिम में वर्कआउट करके, फिर आपको एक्साइटमेंट मिलेगी, आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगी कि आप और काम करो
और धीरे धीरे और ज्यादा वेट लॉस करो। तो स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, छोटे लेवल पे ही सही। अगला टिप ये है कि आप मान के चलो कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप गोल सेट कर रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो, तो कभी भी परफेक्शन हासिल नहीं होगी। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है और हमेशा सारी चीजें उस मुताबिक नहीं होती है जो हम चाहते हैं। तो चाहे आपको बिजनेस लॉन्च करना हो या आपको कोई बड़ा गोल हासिल करना हो या वेट लॉस करना हो, तो प्रॉब्लम आएगी। मोटिवेशन आपको लॉस हो सकता है, या आप बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, मार्केट सिचुएशन चेंज हो सकती है। हो सकता है कि बिजनेस प्लान जो आपने बनाया है उस प्लान को देख के आपको कहीं से पैसे रेज नहीं हो पा रहे हैं, या मान लो कि आपका बिजनेस पार्टनर है उसका इंटरेस्ट लॉस हो गया और वो आपका साथ छोड़ के चला गया। तो आप जो भी आप काम कर रहे हो उस पर कभी भी कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। तो आप मान के चलो कि जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो काम, उसमें प्रॉब्लम आएगी, पर आपको स्टार्ट करना है छोटे लेवल पे ही सही और लगातार स्टेप बढ़ाते रहने हैं। फिर धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे और आपको आगे का स्टेप दिखता जाएगा और आपको आगे का रास्ता भी लगातार दिखता जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।